नेपाल के जिंजी आंदोलन ने संसद हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस हो या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घर, किसी को नहीं छोड़ा। सबसे खास बात यह है कि काठमांडू के सिंह दरबार को भी पुलिस और वहां की तमाम फोर्सेज बचा नहीं पाई। सब कुछ एक दिन में जल करके राख हो गया। पूरा काठमांडू का आसमान काले धुएं से गुंग रहा और इसी दौरान नेपाल में जिस तरह से हिंसा हुई उसको पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन ये हिंसा हुई क्यों? इसके पीछे सोशल मीडिया बैन को लेकर के कहा जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे भ्रष्टाचार की बात भी कही जा रही। लेकिन ये आंदोलन अब तीसरे दिन भी जारी। हालांकि अब हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने अल्टीमेटम दे दिया है। मंगलवार रात को 10 बजे से सेना ने पूरे देश को कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद कई इलाकों में फिर भी हिंसा हुई। लेकिन अब तीसरे दिन थोड़ी शांति नजर आ रही। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर ये सामने आई कि पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड की बेटी गंगा दहल के घर में जला हुआ शव बरामद हुआ है। दरअसल ललितपुर के एसएसपी, जहां पर उनका आवास है, वहां के एसएसपी श्याम कृष्ण अधिकारी ने बताया है कि शव ढोलाहिटी में गंगा के आवास पर मिला है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी थी, जिससे करीब 25,000 से ज्यादा केस की फाइलें जलकर राख हो गई हैं। वहीं आज सेना ने 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। ताजा हालात ये हैं कि हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 24 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। आंदोलनकारियों ने नेपाल के 3 प्रधानमंत्री, खासकर शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनाल और पुष्पकमल दहल प्रचंड के घर में आग लगाई। यानी 3 प्रधानमंत्रियों को निशाने पर रख दिया। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगाने के बाद उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से घायल हुई थी और उन्हें जब कीर्तिपुर के बर्न हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां पर उनकी मौत हो गई थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुस करके पीटा गया, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पैडोल को काठमांडू में उनके घर में दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी विदेश मंत्री आरजू राणा को उनके घर में ही घुस करके पीटा और इतना पीटा कि कपड़े तक फट गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेपाल के कोटेश्वर में तैनात 3 पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, जबकि वो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस प्रभाग कार्यालय को आग लगाई, फिर अधिकारियों को सड़क तक घसीट डाला। हथियार डालने के बावजूद भीड़ ने तीनों अधिकारियों को पीट पीट कर मार डाला। नक्सल प्रभावित नेपाल पुलिस मुख्यालय ने हत्याओं की पुष्टि कर दी। हालांकि जितने बुरे हालात इन दिनों नेपाल के हैं, उसको लेकर के इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि हो न हो इसके पीछे विदेशी हाथ भी हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए जाने के बाद चीन की ओर से लगातार तमाम उनके ऐप चलाए जाने को लेकर के भी दोहरी राजनीति का भी ये शिकार देश हो गया है। हालांकि अब भारत की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत में इस तरह का कोई माहौल न बने और भारत विरोधी कोई माहौल नेपाल में न बने, इसके लिए सख्ती शुरू कर दी गई। साथ ही सीमाओं पर लगातार एसएसबी कॉम्बिंग कर रही है और देश से लगने वाली करीब 1500 किलोमीटर से ऊपर के पूरे बॉर्डर को करीब करीब सील करके रखा गया है। हालांकि दोनों तरफ से आना जाना लोगों का लगातार जारी है, लेकिन इस बार सख्ती कुछ ज्यादा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.